नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव होना है और राज्यसभा सीटों को लेकर अभी तक रहस्य बरकरार है। 31 तारीख नामांकन की अंतिम तिथि है। जेएमएम और कांग्रेस की जो आपस में रार चल रही है, उस चक्कर में उन्होंने भी अपने प्रत्याशी के नाम का खुलासा नहीं किया है। वहीं बीजेपी का प्रत्याशी कौन होगा, इस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक हजारीबाग में चल रही है। आज की जो बैठक हुई, संगठन के मुद्दों पर चर्चा हुई है। अब बताया जा रहा है कि कल यानी शनिवार को जो बैठक होनी है, उसमें प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो जाएगी। क्या कुछ समीकरण सामने आ रहे हैं और किनके नाम सामने आ रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन है। मदन, राज्यसभा चुनाव कई नाम सामने आ रहे हैं, क्या जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए 2 दिनों के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक जो है वो हजारीबाग में जारी है और तमाम जो विधायक हैं वो वहां पर मौजूद हैं हजारीबाग में। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि कल विधायकों के साथ एक मंथन होगी और जो राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे उनके नाम की जो है वो घोषणा तो फिलहाल हम नहीं कह सकते हैं, बल्कि यहाँ से दिल्ली भेजा जाएगा उस नाम को और फिर उसके बाद जो है लगातार जो चर्चा चल रही है कि आखिर कौन होगा उम्मीदवार, उस पर विराम लग जाएगा। लेकिन अंदर खाने की अगर हम बात करें, अपने सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसमें रघुवर दास का नाम जो है सबसे ऊपर है और संभावना जताई जा रही है कि रघुवर दास जो है वो बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि बीजेपी के विधायकों की जब बैठक होगी तब उनके नाम पर जो है मुहर लगकर केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा और फिर दिल्ली से जो है इस नाम की घोषणा होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जेएमएम और कांग्रेस के बीच जो फिलहाल रस्साकसी का दौर चल रहा है, उसमें जेएमएम की तरफ से अब क्लियर हो चुका है कि जेएमएम जो है एक सीट के लिए उम्मीदवार देगी और उसमें कल जेएमएम विधायक की भी बैठक है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि आखिर जेएमएम के उम्मीदवार कौन होंगे। हालांकि जो बाजार में अभी नाम आ रहे हैं उसमें कल्पना सोरेन के नाम आ रहे हैं, फिर कई और सुप्रियो भट्टाचार्य के नाम आ रहे हैं। तो फिलहाल जेएमएम की तरफ से कौन कौन से उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होती है ये तो कल तय होगा जब विधायकों की बैठक होगी और उसके बाद जब मीडिया से बातचीत के दौरान कुछ चीजें सामने आएगी। लेकिन एक जो कोशिश किया गया था कांग्रेस की तरफ से कि एक सीट में ही बहुमत है उनको जीतने के लिए यूपीए गठबंधन में, तो ऐसे में पहला उम्मीदवार जो हो वो कांग्रेस का हो, क्योंकि पिछली बार गुरुजी ने जीत हासिल की थी तो उसमें कांग्रेस ने फिर उम्मीदवार दे दिया था। तो तस्वीर फिर वैसा ही दिख रहा है। उसी बात की टीस कहीं न कहीं जेएमएम को है लगता है। बिल्कुल, देखिए लगभग 30 विधायक हैं जेएमएम के, तो ऐसे में 27 मत जो है एक उम्मीदवार को जीतने के लिए चाहिए और वो कह रहे हैं कि मेरा अधिकार बनता है, हमारे पास जनता ने जो हमें मैंडेट दिया है उसका सम्मान करना है हमें, ताकि राज्य की समस्याओं को हम केंद्र तक जो पहुंचाने का जो एक तरीका है वो माध्यम है वो राज्यसभा है। तो ऐसे में हम अपने प्रतिनिधि को वहां भेजेंगे। और दूसरी तरफ जो बातें जेएमएम के नेताओं के द्वारा कही जा रही है कि अगर झारखंड में जेएमएम मजबूत होता है तो वो कांग्रेस मजबूत होगा। तो अब इस आधार को कांग्रेस कैसे काट पाती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कांग्रेस के जो नेता थे जो आग्रह कर रहे थे कि जेएमएम इस बार त्याग और बलिदान दिखाएगा, तो आखिर वो त्याग और बलिदान कब होगा? जब 31 तारीख को नामांकन की आखिरी तिथि होगी या फिर पहले जेएमएम के द्वारा एक उम्मीदवार के नाम की घोषणा हो जाती है तो फिर ऐसा कोई संभावना नहीं बचता है कि दूसरे सीट पर जो है महागठबंधन के उम्मीदवार जीत पाएंगे, क्योंकि एक सीट जीतने के लिए बीजेपी के पास भी बहुमत है। 1-2 आंकड़े जरूर कम होंगे लेकिन उसको बीजेपी आसानी से पूरा कर लेगी। तो ऐसे में अब जो सीन सामने है, जो तस्वीर सामने है, उसमें यह है कि राज्यसभा चुनाव जो है वो फिर एक बार दिलचस्प होने जा रहा है। जेएमएम की तरफ से उम्मीदवार होगा तो एक सीट पर उनकी जीत तय होगी, दूसरे सीट जो होंगे वो बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो अब देखना होगा कि अगर कांग्रेस की तरफ से दूसरा उम्मीदवार दिया जाता है तो फिर एक बार जो है हॉर्स ट्रेडिंग जो झारखंड में चलता आ रहा है, कई राज्यसभा चुनाव में जो सामने आए थे तस्वीर, फिर से एक बार उसको न बढ़ावा मिले, ये भी आशंका जताई जा रही है। लेकिन फिलहाल जो कांग्रेस के नेता हैं वो उनका ये दावा है कि हम लोग आपस में मिल बैठकर बात कर लेंगे, दिल्ली में आखिरी जो फैसले हैं वो आला कमान लेंगे, मुख्यमंत्री को हम लोगों ने अपना संवाद पहुंचा दिया है। तो अब ये जो तमाम बातें की जा रही है कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, उसका क्या असर होता है? क्या मुख्यमंत्री दिल्ली जाएंगे, सोनिया गांधी के साथ एक टेबल पर बैठकर बातचीत करेंगे?
आगे का क्या होगा, क्योंकि एक उपचुनाव भी होने हैं मांडर को लेकर के, तो क्या फिर मांडर पे जो कांग्रेस के विधायक थे, यानी कि बंधु तिर्की जेबीएम से जीत कर आए थे और फिर बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए, तो क्या फिर वो सीट कांग्रेस के ही खाते में जाती है या फिर कुछ उलटफेर होता है? चलिए, कई सारे ऐसे मसले हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं। और मदन, जैसा कि आप बता रहे हैं कि रघुवर दास का नाम आ रहा है, तो रघुवर दास पहले से पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं, और अगर वाकई में रघुवर दास को प्रत्याशी बनाया जाता है तो एक तरह से झारखंड की सियासत से उन्हें केंद्र की सियासत में शिफ्ट करना होगा। इसका मतलब मदन, इसके क्या कुछ मायने निकाले जाएं? क्या आदिवासी वोटों पर अब बीजेपी की नजर है? मायने कई हैं, राजनीति में अलग अलग चश्मे से देखा जाता है, और जो राजनीतिज्ञ हैं वो ये बताते हैं कि रघुवर दास यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं 5 साल। हालांकि बीजेपी को इस बार सत्ता जो है गंवानी पड़ी थी, तो अब उसके बाद ही लगातार ये तस्वीरें सामने आ चुकी थी कि बीजेपी ने रघुवर दास को बीजेपी के केंद्रीय जो पार्टी के पदाधिकारी होते हैं उसमें जगह दिया था, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया उनको। फिर अब दूसरा अगर मौका उन्हें राज्यसभा में दिया जाता है तो ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि झारखंड से अब उन्हें केंद्र की राजनीति में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब आगे उनको क्या जिम्मेदारी मिलती है, इसके लिए हम सबों को थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन ये स्पष्ट संदेश है कि अब रघुवर दास जो है वो केंद्र की राजनीति में सक्रिय होंगे। जिम्मेदारी उनको जो पार्टी दे रही है उसके तहत अगर वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं तो उनको देश के स्तर पर पार्टी को भी देखना है, और अगर और बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिलती है, राज्यसभा जाते हैं, वहां से कहीं अगर कुछ और बड़ी जिम्मेदारी देती है तो उसको भी देखने के लिए उनको केंद्र में रहना होगा। तो अब झारखंड से एक तरह से अगर उम्मीदवार बनते हैं रघुवर दास तो उनका राजनीतिक करियर जो है वो केंद्र पर शिफ्ट हो जाएगा। बिल्कुल, राज्यसभा का रहस्य बरकरार है, 1-2 दिनों का इंतजार है, बस पत्ते खुल जाएंगे, चाहे जेएमएम की तरफ से हो, कांग्रेस की तरफ से हो या बीजेपी की तरफ से। मायने क्या कुछ होंगे और आने वाले दिनों में झारखंड की सियासत पर इसका क्या कुछ असर पड़ेगा वो भी आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।